साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बास्केटबॉल आपने सुना होगा, बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है, खासतौर पर अमेरिका में। तो बास्केटबॉल का खेल जो है वो अफ्रीका के या अमेरिका के जो नौजवान हैं उनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, या फिर कोरिया, चाइना या थाईलैंड जैसे जो देश होते हैं उसके खिलाड़ी इस खेल को जीत सकते हैं? आपका उत्तर होगा कि स्वाभाविक तौर पर जिनकी कद काठी लंबी होती है, 6-6, 7-7 फीट के जो होते हैं, वो ही जाहिर तौर पर इस बास्केटबॉल के खेल को जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उस बास्केटबॉल के खेल की प्रकृति और नियम अफ्रीका के, अमेरिका के 6 और 7 फीट लंबे जो खिलाड़ी हैं उनके स्वभाव के अनुकूल है और चाइनीज लोगों के प्रतिकूल है। उनका शरीर, उनका स्वभाव उसके प्रतिकूल है। तो ठीक वैसे ही हम भी, जातक भी, केवल उसी कार्य में, केवल उसी प्रकृति में सफल हो सकते हैं जो कि हमारी प्रकृति के अनुकूल हो। तो चाहे जीवन में सफलता की बात हो, चाहे किसी कार्य विशेष में सफलता की बात हो, यदि हम अपनी जड़ से, अपने स्वभाव से बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो सफलता की दर है वो 100% रहेगी। और इस श्रृंखला में हम वही चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे मेष राशि या फिर मेष लग्न से। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं बताने जा रहे हैं, कोई दान, कोई उपाय, कोई अनुष्ठान, कोई उपासना, ये सब भी आपको इस श्रृंखला में सुनने को नहीं मिलेगा। विशुद्ध रूप से आपके लग्न और आपकी राशि, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति, आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा, इस पर केंद्रित है ये सारी की सारी श्रृंखला। तो अपने लग्न और अपनी राशि से संबंधित एपिसोड जरूर देखिएगा। साथियों, मेष लग्न और मेष राशि पर चर्चा करें और उनको कुछ ऐसे सूत्र बताएं कि वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सके, उनकी एक प्रकार से कुंजी, एक चाबी उनको दे दी जाए। उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना ऐसे सभी जातक और जातिकाओं के लिए जो कि ऋण के, जी हां, लोन के दुष्चक्र में फंस चुके हैं। मोबाइल फोन उनको स्विच ऑफ रखना पड़ता है, मोबाइल नंबर बदलना पड़ता है, घर से निकलना उनका यदि दूभर हो गया है, तो 17 जून को एक अद्भुत चमत्कारिक अनुष्ठान हम लोग संपादित करने जा रहे हैं विद्वान कर्मकांडी पंडितों के साथ में। और उस दिन अमावस्या का दिन तो है ही, और मंगल का ऋण मुक्ति स्तोत्र चमत्कारिक है साथियों। तो यदि आप भी ऋण के दुष्चक्र से परेशान हैं और ये सारी समस्याएं जिनकी बात की सामना कर रहे हैं, जरूर जरूर और जरूर आपको इसमें भाग लेना चाहिए ऑनलाइन। और अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं।
तो आइए साथियों, एक मेष जन्म पत्रिका मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, एक तो ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका हो गई, 1 नंबर से ही यहां पर शुरुआत हम देख रहे हैं कि लग्न से हो रही है। और इसके अतिरिक्त भी जहां कहीं भी 1 नंबर के साथ में चंद्रमा लिखा है तो आपकी मेष राशि हो गई। कहने का अर्थ केवल इतना सा है, यदि आप मेष लग्न के या मेष राशि के जातक हैं तो यह एपिसोड आप ही के लिए है। साथियों, अभी मैंने एक खेल बास्केटबॉल की आपसे बात कही, ऐसे कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। बात ये कोई केवल खेल की नहीं है, खेल को उदाहरण देकर के बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। ओलंपिक में शायद सबसे ज्यादा बार स्वर्ण पदक या बल्कि सबसे ज्यादा पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है तैराकी में, वो अमेरिका के नागरिक माइकल फेल्प्स का है। क्यों? क्योंकि जब उनका अध्ययन किया गया तो उनके हाथ के पंजे, पैरों के पंजे, उनका पूरी जो संरचना है, उनकी एनाटॉमी जो है, उनकी फिजियोलॉजी जो है, वो तैराकी के बेहद ही अनुकूल है। और यही कारण है कि उनको तैरने में बहुत वो सहायता प्रदान करता है। तो वो जुड़ गए, जो कार्य करना है अपने स्वभाव से जुड़ गए। अगर आप धारा के साथ में बह रहे हैं तो आपके लिए मंजिल आसान हो जाएगी। यदि आप धारा के विपरीत बह रहे हैं, हो सकता है मंजिल आपको प्राप्त हो बहुत कष्ट पीड़ाओं के साथ में होगी। तो अगर ये कला, ये बिंदु, ये चाबी हमारे पास में आ जाए कि स्वभाव क्या है और उससे जुड़ करके रहा कैसे जाए, जीवन के व्यवहारिक समस्याओं का तो आपको समाधान मिलेगा ही। कुंडली के हर एक दोष का, जी हां, मैं इस मंच से आज आपको वादा कर रहा हूं, हर एक दोष का आपको निवारण मिल जाएगा। ना मिले तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बतलाइएगा। हर मनुष्य एक इकाई है, मन की, शरीर की, और जो हमारी आत्मा में रची बसी होती है चीज, हम स्वाभाविक ढंग से उसमें अच्छा करते हैं। ओशो ने कहा भी है कि एक्टर जो होता है उसके लिए बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि अभिनय ऐसे कीजिए जैसे कि आप जी रहे हैं, और जियो ऐसे जैसे कि आप अभिनय कर रहे हैं। बहुत बड़ी गहरी और दार्शनिक बात उन्होंने कह दी है। तो कुछ बिंदुओं पर मैं एक एक करके चर्चा कर रहा हूं, खासतौर पर मेष जातकों के लिए, और अंत में फिर आप लोगों के कुछ जो कमेंट्स हैं वो भी हम शामिल जरूर करेंगे। सबसे पहला, और देखिए आप इसको कोई मोटिवेशनल सत्र मत समझिएगा। मोटिवेशन के बिंदु सबके लिए आम होते हैं, उनकी राशियां नहीं देखी जाती है। यहां पर मैं आपको लग्न और राशि के अंतर्गत बतलाऊंगा, इसलिए यह पूरी श्रृंखला आपके लिए बेहद जरूरी है। तो पहला जो बिंदु है वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी। आपका जो राशि स्वामी है मंगल, और आप उसकी जो प्रकृति है मेष लग्न मेष राशि की, उसमें निरंतरता होनी ही चाहिए। निरंतरता उसका स्वभाव है, मेष का बहुत ही फंडामेंटल ये स्वभाव है और होना चाहिए। अब यदि आप अपने स्वभाव के विपरीत करते हैं, कुछ दिनों तक काम करेंगे और फिर उसको आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं, चाहे कारण जो भी रहा है, चाहे रुकावट या बाधा किसी भी कारण से आई है, परंतु मेष को यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। निरंतरता यदि बनी रहेगी तो सफलता निश्चित रूप से आपके साथ में, और आपके बल्कि मैं कहूंगा कि चेरी बन करके रहेगी। साथियों, दूसरा बड़ा और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रता को लेकर के। आपके मित्र भी होंगे, परंतु मित्रों का सहयोग किस ढंग से प्राप्त किया जाए, ये कला यदि आप नहीं जानते, ये आपके स्वभाव में होनी ही चाहिए। ये मेष का स्वभाव है। जिन जिन बातों की मैं चर्चा कर रहा हूं वो मेष का स्वभाव है मूलतः। यदि आप में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दिशा भटक गए हैं, दिशा विहीन हो गए हैं। यदि आप मित्रों से संपर्क नहीं रखते, संपर्क रखते हैं तो केवल फॉर्मेलिटी रखते हैं, आप अपने मित्रों से निरंतर संपर्क रखिए, एक गठजोड़ बनाइए। उनके भी जो संपर्क हैं उनका आप यूज कीजिए। आपके करियर में, जीवन में ये जो मित्रता वाला बिंदु है ये बहुत बड़ा सक्सेस आपको ला करके दे सकता है। नोट डाउन जरूर रखिएगा आप इसको। साथियों, तीसरा बिंदु है आपका जिज्ञासु होना। ये मेष का स्वभाव है। यदि आप नई नई चीजें सीखेंगे, आप हमेशा जिज्ञासु एक विद्यार्थी बने रहेंगे,
तब आपके जीवन में खुशियां भी होगी, आनंद भी होगी, सफलता भी होगी। इसके विपरीत यदि आप कि अब मेरी उम्र हो गई, अब क्या, अब पढ़ाई खत्म हो गई, अब करना क्या है, अब बच्चे बड़े हो गए, अब ये हो गया, अब वो हो गया, यदि आप ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं तो आप अपने स्वभाव से विपरीत जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, विद्यार्थी बने रहिए। एक थोड़ी सी उलट बात आपको मैं कहूंगा, लोग हमें प्रायः कहते हैं कि गुस्सा मत करिए। मेष का स्वभाव है गुस्सा, मंगल का स्वभाव है गुस्सा। यदि आप गुस्सा करते हैं संतुलित ढंग से, जहां पर करना है, कितना करना है, बस ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे फिर ग्रहों की दशाएं कैसी भी हो, क्योंकि हमारे कर्म के आगे ग्रहों को भी शांत होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो अपने गुस्से को यदि आप संतुलित ढंग से पोषित कर पाते हैं, संचालित कर पाते हैं, तो ये शांत रहने की बजाय बहुत अच्छा है। शांत रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती है। गुस्से को संतुलित रखें। साथियों, अगला बिंदु है कि मेष को नारे लगाने वाले पसंद नहीं है। मेष जातक स्वयं नेतृत्व करता होना चाहिए। उसका सपना यह ना हो कि मैं इस नेता का पिछलग्गू बन जाऊं, इस अधिकारी का मैं चापलूसी करना प्रारंभ कर दूं। चापलूसी से, पीछे चलने से मेष को बिल्कुल, एक प्रकार से कहिए कि नफरत है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अपने अंदर नेतृत्व क्षमता का आप विकास कीजिए। जो भी कार्य कर रहे हैं कि हाँ, मैं इस कार्य में टॉप करूंगा, लोग मेरा पीछा करेंगे, मैं किसी का पीछा नहीं करने वाला। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है रिस्क को लेकर के, प्रयोग धर्मिता को लेकर के, रिसर्च को लेकर के। आप नया कार्य करने से बिल्कुल भी मत डरिए। मेष का ये मूल स्वभाव है कि आप प्रयोग करें, रिस्क लें। रिस्क लेने से मत डरिए। आप रिस्क लेंगे सही समय पर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर के लेंगे, तो रिस्क का आपको बहुत अच्छा, शुभ और कई गुना परिणाम मिलेगा। साथियों, सातवां जो बिंदु है वो है अपने एटीट्यूड को लेकर के। अहंकार और एटीट्यूड, इन दोनों में महीन सा अंतर है। कई बार हम इस अंतर को समझ नहीं पाते। एटीट्यूड का मतलब है कि आपकी जो क्षमता है, वो आपका जो स्वभाव है, उसमें मिला करके अपने कार्य को करते समय एक गर्व का महसूस करना कि हाँ, मैं ये विधा जानता हूं, मैं ये कार्य जानता हूं और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाता रहता हूं, और मैंने शून्य से लेकर के यहां तक का सफर जो है वो भी तय किया है। एटीट्यूड में रहिए। मेष को एटीट्यूड पसंद है। अत्यंत विनम्र यदि आप हो गए तो आप स्वभाव से भटक गए। अत्यंत विनम्र होकर के मेष जातक जो है वो कभी सफल नहीं हो सकता। विपरीत चला गया वो धारा से। एक और व्यवहारिक बिंदु आपको बतलाता चलूं, हालांकि बहुत ज्यादा उसका संबंध नहीं है, परंतु फिर भी उसका मायना जरूर है, क्योंकि राशि स्वामी मंगल से वो संबंधित है कि अपने भाइयों से, भाई तुल्य व्यक्तियों से, अभी मित्रों की हमने चर्चा कर ही ली, उनसे संबंध आपके हमेशा अच्छे होने चाहिए, मधुरतापूर्ण होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। यदि ये सारी बातें आप ख्याल रखते हैं, हालांकि मैंने ये बात कह दी, फिर दोहरा देता हूं कि कुंडली में चाहे जो कोई भी दोष हो, यदि आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपने स्वभाव से जुड़े हैं, तो फिर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, श्रृंखला आगे जारी है। केवल अपने लग्न और मंगल की डिग्री आप जरूर देख लीजिएगा। किसी विद्वान का भी आप सहारा ले सकते हैं। 0, 1 या 28, 29 डिग्रियां यदि हो जाती है तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाती हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो आइए साथियों बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट कंचन सोनकर जी ने लिख भेजा है, वेरी इंफॉर्मेटिव। प्लीज ये बताएं कि अमावस्या पर फास्ट रखना चाहिए और क्या रात भर जागना होता है, इससे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी क्या? देखिए, आप व्रत रख सकते हैं, बिल्कुल रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि रात भर का जागरण किया जाए। और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास या ग्रोथ की यदि आप बात कर रहे हैं, बहुत हद तक, क्योंकि अमावस्या को एक पर्व का दर्जा प्राप्त है। और हम भी प्रति अमावस्या ये प्रयास करते हैं कि अमावस्या पर जो समीकरण बनते हैं, जो शुभता होती है, जो आशीर्वाद होता है, उसको हम प्राप्त करें अनुष्ठानों के माध्यम से। साथियों, अगला कमेंट रीना डेबी जी ने लिख भेजा है, जय गुरुदेव। तो रीना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सुमंता करुआ जी ने लिख भेजा है, जय मां लक्ष्मी माता। तो सुमंता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।